हे गाइस, दिस इज दुष्यंत शर्मा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वाला। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली उन कंपनीज को ये लाइसेंस लेना चाहिए जो कंपनीज इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हैं अक्रॉस इंडिया। सो दोस्तों, इंटरनेट आज की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल इंटरनेट की ज़रूरत आपको, मुझे, हर किसी को अपने डेली रूटीन में चाहिए। तो इंटरनेट आने वाले फील्ड का सबसे वास्ट टॉपिक है और इसके सर्विस प्रोवाइडर और इसके सर्विस यूज़र्स समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए देखिए कैसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस ले सकते हैं और कैसे इसका प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। तो क्या है ISP लाइसेंस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस। ये लाइसेंस मिलता है हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, DOT। बेसिकली ये लाइसेंस उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये लाइसेंस दो तरह का होता है, एक यूनिफाइड लाइसेंस और एक यूनिफाइड VNO लाइसेंस। तो ये दो तरह का लाइसेंस है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोनों का प्रोसेस और उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, जो कि सेम है, बट इनकी तरीके, इनको लेना किस किस को चाहिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में डिफरेंसेस के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 3 कैटेगरीज का लाइसेंस है, A, B, C। ए कैटेगरी उसको लेना चाहिए जो अक्रॉस इंडिया सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। बी कैटेगरी उसको लेना चाहिए जो स्टेट और मेट्रो एरियाज के बेसिस पे प्रोवाइड करना चाहता है अपनी सर्विस। और सी उसको लेना चाहिए जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे। DOT की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गाइडलाइंस में ये मेंशन किया हुआ है कि किस को कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत कितना एरिया मिलेगा जिसमें वो अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ये जानते हैं ISP लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है और बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी है कि सबसे पहले तो आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो प्रिपेयर की जाएगी और डिपार्टमेंट में ऑनलाइन तरीके से सबमिट की जाएगी। वहाँ ऑफिसर्स इसे रिव्यू करते हैं, अगर कोई एरर है या कोई डेफिशिएंसी है तो वो रिवर्ट करेंगे, उसे फिर हम लोग रेक्टिफाई करके रीसबमिट करते हैं। रीसबमिशन के बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है और आगे फाइनली एक LOI इशू होती है। LOI होता है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट मतलब आपको अब फर्दर प्रोसेस में बैंक गारंटी सबमिट करनी है उस लेटर ऑफ इंटेंट के अगेंस्ट। ये बैंक गारंटी आपको अपने चूज किए हुए बैंक से बनानी पड़ेगी करंट अकाउंट में अपनी FD कराने के बाद। उसके बाद बैंक गारंटी के लेटर्स दो तरीके से सबमिट होंगे, एक आपको ऑनलाइन भी देना होगा और ऑफलाइन भी देना होगा। देने के बाद अगर बैंक गारंटी में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो हमें फिर से सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिस, जहां पे एक आपका एग्रीमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और आपकी कंपनी के बीच। उस एग्रीमेंट के साथ ही आपको लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस जो उस लाइसेंस में मेंशन रहेंगे। हम बात करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको ISP लाइसेंस के एप्लीकेशन के लिए। पहला, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले हैं। दूसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। तीसरा, आपको लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर देनी होगी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर देना होगा, आपको इक्विटी डिटेल्स, नेटवर्थ और आपका एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा जो नोटराइज्ड होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में सबमिट करे जाएंगे। इस पर कुछ साइनिंग और स्टाम्पिंग रहती है जो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फर्दर जब सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर दी जाएगी। किसी रेक्टिफिकेशन के आने पर वो क्लियर भी किया जाएगा।
अब हम बात करेंगे इसमें फीस कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें कुछ अलग अलग तरह की गवर्नमेंट फीस होती हैं। कुछ गवर्नमेंट फीस के टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली प्रोसेसिंग फीस, दूसरी आपकी एंट्री फीस, और बैंक गारंटी के दो टाइप्स होते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एंड फाइनेंशियल बैंक गारंटी। कुछ केसेस में आईएसपी लाइसेंस के या आपके एक्सेस कैटेगरी के केसेस में नेटवर्क भी मेंशन करनी होती है, वो उसके लिए डिफरेंट लाइसेंस लगते हैं जो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम आपकी आईएसपी लाइसेंस लेने में कैसे मदद कर सकते हैं। पहला, हम आपकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं हम आपके। अगर उसमें कोई फॉलोअप की ज़रूरत है तो वो डिपार्टमेंट से हम फॉलो करेंगे। कोई डिस्क्रिपेंसी या डेफिशिएंसी आती है हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर बैंक गारंटी के फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोसीजर्स आपके साथ कॉन्करेंट फॉलो करेंगे, और फाइनली आपका लाइसेंस आपको प्रोवाइड करा के देंगे। बीच में किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन और किसी भी तरह के फॉर्मेट पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको अगर कोई भी आईएसपी लाइसेंस चाहिए किसी भी कैटेगरी का, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दर्शाए गए नंबर पर 9810602899 और वेबसाइट पर www.registrationwala.com। Thank you. With the rise of Startup India initiative, there is an abundance of several complex businesses. To conduct these complex businesses, you need complex licenses. That's why Registration Wala experts have stepped forward to help you in this regard. For more information regarding this license and many others of the same nature, just click on the notification bell and the subscribe button. We're always there to help. All you have to do is watch our video. Thank you.